गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम 7 पंक्तियों को पढ़ा। आज हम लोग उसके बाद की जो 8 पंक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका वाचन कर दे रहा हूं और जो इसमें कठिन शब्द है उसको मैं बता दे रहा हूं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि संवेदनशील हृदय का है। वह जब बच्चों को काम पर जाता देखता है तो उसका हृदय तड़प उठता है, व्यथित हो जाता है और वह समाज से प्रश्न करता है क्या कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें काम करने की। मदरसा का अर्थ होता है स्कूल। तो कवि प्रश्न कर रहा है समाज से, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या बच्चों के खेलने के लिए जो गेंदें हैं जिससे वे खेलते हैं वो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, जो खो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, जो बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, पढ़ा लिखा समाज हो। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी, एक स्वस्थ नागरिक का जन्म होगा, बच्चे पढ़ लिख कर एक सभ्य नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो क्या उनको पढ़ाने वाली सारी किताबों को जो रंग बिरंगी हैं, बच्चों को आकर्षित करती हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है? कुछ भी नहीं बचा उनके पढ़ने के लिए। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चे जिनसे खेलते हैं, खेलकर स्वस्थ बनते हैं, उनका शरीर बलवान बनता है, स्वस्थ बनता है। क्यों? खेलना हमारे लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो खेलकर हम बलवान बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। तो क्या उनके खेलने के लिए सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जो नहीं बचे हैं उनके खेलने के लिए? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे स्कूलों की इमारतें किसी भूकंप में ढहकर नष्ट हो गई हैं? क्या कोई स्कूल नहीं बचा जो बच्चों को पढ़ा, जो इन बच्चों को पढ़ने का मौका दे? कुछ भी नहीं बचा। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? क्या ये सारे बच्चों के खेलने के स्थान है? क्या मैदान, बागीचे, खेत खलिहान, घर के आंगन? सबसे पहले तो हम लोग घर के आंगन में खेलते हैं, फिर धीरे धीरे मैदान में, गलियों में और बागीचों में खेलते हैं। वहाँ खेल कर बड़े होते हैं, जीवन का पाठ सीखते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें एकाएक खत्म हो गई हैं? कुछ भी नहीं बचा। कवि का हृदय दुखी है, व्यथित है इन सारी चीज़ों को देखकर, पीड़ा से ग्रस्त हो गया है कि बच्चों के लिए लगता है जैसे कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें उनके लिए समाप्त हो गई हैं। तो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं समाज से, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो हमारा जो बाकी की जो पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियां, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप लोग भी सोचिएगा और देखिएगा आपके आसपास कि कौन सा बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका पता लगाइएगा, जिससे कि समाज का भला हो और ख़ास करके उन बच्चों का भला हो, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।